वेलकम टू कैम्बिंग। तो आज हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आपका 26 हमारा बाकी था, तो इसके पहले अपन ने 25 क्वेश्चन कर रखे पूरे। और हमने इंटरेस्ट क्वेश्चन भी किए थे पी लोग के। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देन हम बात करते हैं इस पे। हाँ, राइट टू यूजेस ऑफ ClO2। देखो, अगर बात करें हम ClO2, तो यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है, इस पे जो चार्ज है माइनस वन का चार्ज है। मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन है इससे -1 चार्ज है। हाँ, तो इसलिए जो आपका ऑक्सीजन है इस पे प्लस हाफ चार्ज होगा ऐसा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो जो आपका CO2 होता है ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब कि जो ClO2 है ये डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करके क्या करता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है ये। तो इसलिए ये बहुत ही, और हाँ प्लस में ये सीएल रिलीज करता है। तो ये रीजन है कि ये अपना बहुत ही पावरफुल ऑक्साइडिंग एजेंट है और क्लोरीनेटिंग एजेंट है। और इसका यूज करते हैं हम उसमें अपना वो, अगर आप मान लो कपड़े पड़े हैं आपके पास है तो आपको पानी प्योरीफाई करना है, तो उसमें हम ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं। इसमें हम CO2 यूज करते हैं ब्लीचिंग एजेंट की तरह। और ये इतना अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है ना। हाँ, ये इज वेरी एक्सीलेंट ब्लीचिंग एजेंट। और ये 30 टाइम्स इसका जो ब्लीचिंग पावर है वो हायर है देन दी CL2। अगर आपको पता हो तो जो हमारा CL2 होता है, CL2 एक गैस होती है एक तरह की, तो उसका भी ब्लीचिंग नेचर होता है। मतलब वो भी क्या करती है, ब्लीच करती है। ब्लीच करना मतलब क्या होता है, सिंपल देखो, सिंपल मान लो कि बस कोई कलर है, कलर कलर उस पर कोई कपड़े पड़े हैं, उस पर कोई धब्बा लगे कलर वलर का, तो क्या होता है कि ब्लीचिंग करने से क्या होता है, वो कलर निकल जाता है आपका। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम कोई भी कलर हो गया उसको निकालने के लिए, और जैसे कपड़े पड़े होते हैं ना अपन अपने, तो उस पर दाग धब्बे जो होते हैं उनको निकालने के लिए यूज करते हैं ब्लीचिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे ये जो आपका ClO2 है ये 30 टाइम अच्छा है CL2 के मुकाबले ब्लीचिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज में। और हाँ, इसका यूज भी करते हैं यहाँ पे अपना वो, जैसे आपने देखा होगा ब्रेड बनाने, व्हाइट ब्रेड आपने सुना होगा, खाया भी होगा व्हाइट ब्रेड। तो एक्चुअली ये ब्रेड जो होता है ब्रेड, ये बनता है किससे, फ्लोर से बनता है, मतलब कि आटे से। तो जो आपका आटा होता है थोड़ा सा ना वो, थोड़ा सा वो रेड टाइप में, थोड़ा थोड़ा उसमें हल्का रेड होता है, मतलब हल्का हल्का, एकदम बारीक बारीक रेड होता है, पूरा प्योर व्हाइट नहीं होता वो। क्लियर, पूरा प्योर व्हाइट नहीं होता आपका आटा। आपने देखा होगा शायद घर पे मम्मी खाना बनाती होगी तो एक्चुअली वो हमारा जो होता है ना पूरा पूरा व्हाइट नहीं होता, तो उसको व्हाइट करने के लिए हम, फ्लोर को व्हाइट करने के लिए यूज करते हैं अपना ब्लीचिंग एजेंट। तो कुछ बातें आपको बतानी चाहिए यहाँ पे, बाकी इसके और भी सारी प्रॉपर्टीज है, यू कैन रिफर गूगल, बट ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाई दी ऑल हेलोजन्स कलर, मतलब कि जितने भी हेलोजन्स होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं। देखो, कलर का सिंपल रीजन ये होता है, अगर आपको पता हो यहाँ पे रीजन क्या सिंपल होता है, देखो मैं लिखा भी मैंने यहाँ पे, बट फिर भी आपको बताता हूँ मैं कि इसकी थ्योरी क्या एक्चुअली। एक और चीज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, देखो जो आपका एटम होता है ना, मान लो आपका एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। और जैसे क्या होता है, जैसे ही इसको बाहर से एनर्जी मिलती है, कहाँ से, बाहर से, मतलब रूम टेम्परेचर से, कोई विजिबल लाइट से रूम टेम्परेचर एनर्जी मिल गई, तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन, अपनी ग्राउंड स्टेट से, जहाँ वो बिलोंग करता है, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, जहाँ पे वो है फिलहाल अभी, ग्राउंड स्टेट जब क्या करता है वो जाता है हाई स्टेट पे आता है, मतलब कि एकदम हाई स्टेट पे आएगा वो इसको बोलते हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट करके। क्लियर, देखो इलेक्ट्रॉन को यहाँ होना चाहिए, बट फिर भी क्या करता है वो हाई स्टेट चल जाता है, हाई स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है वो एनर्जी पाके। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, अब भाई देखो क्या होता है ना, कि जैसे ही वहां पहुंचा उसको अपने घर की याद आती है, मतलब कि वो जहाँ बिलोंग, मतलब जिस सेल से बिलोंग कर रहा है वो, हाँ ग्राउंड स्टेट से, उसको वहां आने का मन करता है। अब उसको मजबूर हो जाता है, तो उसका करना पड़ेगा उसको, अगर यहाँ से आना है तो उसको कुछ एनर्जी इमिट करनी पड़ती है। और जो एनर्जी इमिट होती है ना, उसी एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्बडा निकलता है वो आता है विजिबल रेंज में। क्लियर, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ एक E=hc लैम्बडा करके। तो हम क्या करेंगे, हम इसी एनर्जी का अगर वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, डाल दे 80, तो हमें जो लैम्बडा मिलेगा, हाँ हेलोजन के केस में, वो मिलेगा हमें विजिबल रेंज के अंदर, मतलब कि 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक कुछ मिलता है हमको, ये में लैम्बडा पे मिलेगा। और जो कि लाई करता है किसमें, अपना विजिबल रेंज में, मतलब कि उस कलर को हम देख पाएंगे उस एलिमेंट को। क्लियर, तो यही सिंपल इसका रीजन। बाकी और भी ऐसी थीरीज है, बट ये आपके लिए इतना इनफ है। सिंपल वही लिखा भी यहाँ पे, देखो आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ तो वही सेम कहानी पूरी, जो बताया आपको मैंने यहाँ पे। तो इसको आप लोग लिखना नोट्स में अपने, और चाहो तो ये जो डायग्राम ड्रॉ कर देना बस। हाँ, और बाकी हम बात करते हैं क्वेश्चन 28 की। तो क्वेश्चन 28 में भी बोला है हमें कि राइट डायरेक्शन ऑफ फ्लोरीन गैस एंड CL2 गैस इज वाटर। देखो फ्लोरीन एक्चुअली दो टाइप के रिएक्शन शो करता है वाटर के साथ, कितनी, दो टाइप की। फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन और वाटर से करेगा रिएक्शन, तो एक इसमें इसके रिएक्शन में O3 निकलता है, एक में O2 निकलता है।
हाँ, लेकिन फायदा ना, ये जो O3 है ये क्या करता है, डिकम्पोज कर जाता है और ये O2 प्लस O बनाता है। हाँ, O2 तो ऐसे का ऐसे ही रहता है। तो यहाँ फ्लोरीन की दो टाइप की रिएक्शन बनती है, लेकिन अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में खाली बस वन टाइप ऑफ रिएक्शन खाली होती है, वन टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे, जैसे आपका ये आपका क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन गैस है, आपका वाटर है। जैसे आप क्या करोगे, आप इस वाटर में आप गैस पास कराओगे, फ्लोरीन गैस। हाँ, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो क्या होगा, जैसे गैस पास होगी ना, तो यहाँ पे इसके अंदर से ऑक्सीजन लिबरेट होगा, प्लस में आपके पास यहाँ पे 4H प्लस निकलेगा इस सॉल्यूशन में, आयन रिलीज होगा, और प्लस आपके पास 4F माइनस रिलीज होगा इसके अंदर, कहाँ के, सॉल्यूशन के अंदर। तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन होगी खत्म। क्लियर, सिंपल। हमें याद रखना कि यहाँ पे गैस निकलती है O2 गैस, यहाँ निकलती है O3 गैस। बट अगर आपके पास वापस वही, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर F2 हो, मतलब फ्लोरीन हो, अगर वो रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि O3 रिलीज कर जाए, O3 आपका रिलीज कर जाएगा कभी कभी। हाँ, तो डिपेंड करता है कैसे कंडीशन से, बट हाँ जनरली दो रिएक्शन यहाँ पे मिलती है हमें देखने को। बट वही बात करें Cl2 में, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो आपका फ्लोरीन है ये इसका ऑक्साइड एसिड फॉर्म करने का तो मन नहीं करता। हाँ, मतलब इतना ही रहने सकता ही नहीं, जैसे आपने सुना होगा HOF करके, ये अपने तरह का ऑक्साइड एसिड होता है। तो जो अपना फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, उसके इतने ऑक्साइड एसिड नहीं बन पाते, इसलिए उसके भी अपने कारण होते हैं। जैसे वो साइज छोटा होता है, उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता। हाँ, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन थे जिनके वजह से वो, हाँ, अपना ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता। लेकिन ये बात करें यहाँ पे हम क्लोरीन में, तो अपना क्लोरीन है वो अगर वाटर से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे ये HCl रिलीज करता है, और प्लस आपके पास यहाँ पे ये अपना ऑक्सा एसिड। क्लियर, ऑक्सा एसिड यहाँ पे रिलीज करेगा ये, जो कि आपका एसोसिएल होता है, इसको बोलते हैं हम हाइपोक्लोरस एसिड करके। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए यार। देखो सिंपल है, इसको याद करना है आपको। फ्लोरीन दो टाइप का प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट देखो आपको सिंपल मेनली याद ये करना है। एक्स्ट्रा क्या निकाला, यूनिक, यूनिक आपका ये 3 निकल रहे हैं बस, आपको इस पे याद रखना, बाकी ये तो ऑटोमेटिक आप कर लोगे बैलेंस खुद से याद करके। हाँ, तो यस, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या बोला है, हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरीन गैस फ्रॉम दी HCl एंड HCl फ्रॉम क्लोरीन गैस। देखो सिंपल तरीका है, इसको हम बोलते हैं डेकन प्रोसेस, बोलते हैं चलते डेकन प्रोसेस करके। इसमें करता है ऐसा है कि हम क्या लेंगे, हम लेंगे NO2 लेंगे और प्लस में लेंगे HCl, और जैसे इसको हिट करेंगे ना अपन यहाँ पे NO2 को HCl से, तो क्या होता है कि यहाँ पे MnCl2 बनता है और यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो ये वाटर फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये आपका होता है अपना वो सॉलिड फॉर्म में। बचा आपको क्लोरीन गैस, ये गैस है, तो ये निकल लेती है बाहर Cl2 फॉर्म। क्लियर, और इसको चाहो तो आप इसको तरीके, मतलब Cl2 को एक ही तरीका होता है, एक और तरीका होता है आपका अपना यूजिंग K2H2O8। अगर आप K2H2O8 को हिट कराओगे Cl2 से, तो यहाँ भी आपको HCl से, तो आपको भी यहाँ पे आपको यहाँ पे Cl2 गैस मिलेगी लिबरेट होती हुई। क्लियर, तो एक और तरीका होता है ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, बट ये वाला ज़्यादा फेमस है, जिसमें हम मैग्नीज ऑक्साइड लेते हैं और उसको हिट करते हैं, HCl के साथ हिट करते हैं, तो हमें यहाँ पे Cl2 गैस मिलती है। और Cl2 जो गैस होती है वो होती है कलरलेस। क्लियर, ये होती है कलरलेस गैस, कलरलेस गैस होती है। और हाँ, इसका ब्लीचिंग रिएक्शन भी होता है। अगर आपको पता करना हो कि जो गैस निकली है Cl2 गैस है, तो इसको हम सिंपल हम अपना फ्लोरोसेंस पेपर के थ्रू पता कर सकते हैं, फ्लोरोसेंस पेपर के थ्रू यहाँ पे इसको पता कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका पेपर मान लो फ्लोरोसेंस पेपर है, मान लो अगर ये रेड हो गया, रेड मतलब आपने क्या किया, पेपर पास किया इससे इससे, तो अगर रेड हो गया ये, तो इट मीन्स के हमारा क्लोरीन कंफर्म है। तो ऐसे तरीके होते पता करने के। नेक्स्ट टाइम पूछा हमें कि HCl कैसे बनाएंगे Cl2 से, तो सिंपल, अगर आपके पास Cl2 है तो सिंपल उसको हाइड्रोजन गैस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे H म्यू रिएक्शन करा देंगे सिंपल, तो आपको यहाँ पे 2 मोल ऑफ HCl मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं भी था। हाँ, यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 क्वेश्चन IMP क्वेश्चन ये भी है, और ये बहुत ही इंस्पायरिंग क्वेश्चन है। इंस्पायरिंग इसीलिए तो यहाँ पे देखो, आपने सुन रखा था यार, मतलब बचपन से सुना है, पढ़ा है, देखा है। हाँ, कि जो आपका नोबल गैसेस है वो कभी रिएक्शन करते ही नहीं है कभी, लेकिन ये बात गलत है। हाँ, नोबल गैसेस में जेरन हो गया, क्रिप्टन हो गया, इनके कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो हुआ ऐसा, एक साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या था, हाँ, नील बैरेट नाम था इसका, इनका नाम नील बैरेट नाम था, नील नील बार्टलेट करके नाम था इनका। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बार क्या किया, पीटीएफ6 में लिया और इसका कराया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया। हाँ, देखो ऑक्सीजन ना क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये देता नहीं है। बट उन्होंने देखा यहाँ पे कि PTF6 - O2 प्लस,
अब इस इसमें दिखा, इन्होंने देखा रिएक्शन करवा के, इनको लगा, इनको मतलब यहाँ से मेरा समझ में आया कि O2 ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने इसको, और ना PtF6 प्लेटिनम एक्चुअली बहुत इनर्ट होता है, ये रिएक्शन करता नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जानबूझ के यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरीन लगा दिए। तो इन्हीं फ्लोरीन की वजह से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, किसको, प्लेटिनम को। अब यहाँ से उनका दिमाग चमका थोड़ा सा, उन्होंने सोचा यार O2 है, O2 से O2 प्लस हो गया, सोचो रेयर बहुत होता है ये, O2 से O2 प्लस बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, O2 से O2 प्लस हो गया, हमने करवा दिया PtF6 यूज करके। और कहीं ना कहीं अगर बात करें O2 की, तो O2 का जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो ताकत थी, मतलब जितना जितना लगता है, मतलब वो एनर्जी लगता है, उतनी एनर्जी कहीं ना कहीं जेनॉन के एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की लगती है। मतलब कि O2 को O2 प्लस में कन्वर्ट करना, मैं बोलते हैं इसको क्या, एनर्जेंथैल्पी। तो यहाँ पे जो आपका एनर्जेंथैल्पी थी, हाँ, वो करीब कुछ आती है अपनी 1170 आती है जेनॉन की, सॉरी इसका आता है 1175 आता है, और इसका आता है 1170, हाँ 1170। तो जो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये कौन से खेत की मॉलिक्यूल, दोनों की क्या है, सेम ना, सेम इसकी एनर्जेंथैल्पी वैल्यू है। हाँ, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। हाँ, एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे एटम से, उसको बोलते हैं कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी करके। तो ऑक्सीजन में 1175 किलो जूल पर मोल लग रहा है। हाँ, और जब इसका निकल गया तो ये तो कम है ना, इसमें तुम्हें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका इसका भी और आसानी से निकल जाएगा। अगर इसका निकल रहा है तो इसका और इजीली निकल आएगा, यहाँ पे 1170 है। तब यहाँ से उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने करवाया रिएक्शन। जब उन्होंने रिएक्शन करवाया Xe का PtF6 से, तो उन्होंने देखा, और हाँ, जो ये रिएक्शन हुई थी ये बहुत ही लो टेम्परेचर हुई थी, करीब 5 डिग्री के आसपास, मतलब देखो लिखा भी मैंने 278 केल्विन पे। तो ये रिएक्शन जैसी हुई, तो इन्होंने देखा, यहाँ पे इन्होंने देखा कि Xe प्लस और PtF6 बन गया। पर हाँ, कुछ ये रेड टाइप का था, ये रेड सॉल्ट था, कुछ रेड सॉल्ट में, क्योंकि सॉल्ट नहीं है, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे सॉल्ट हो, इसलिए Xe प्लस और ये PtF6 ना, एक्चुअली यहाँ पे कैटायन आयन है, मतलब ये एक तरह का हमारा आयनिक सॉलिड है। तो ये सॉल्ट के होमोजेनियस करेगा, और ये रेड कलर का था, रेड कलर का। बस बाद में एनालाइज किया गया, देखा गया, तो हाँ सही में ये हमारा जेरोन का PtF6 कंपाउंड ही था। क्लियर, तो इस तरह से हमारा ये फॉर्म हुआ PtF6, बोले ये जेरोन का कंपाउंड फॉर्म हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, राइट द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन द फॉलोइंग। देखो अगर बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट की, देखो एक तरीका होता है मैथमेटिकल वाला, और मैथमेटिकल कभी कभी वैलिड नहीं होता। मैथमेटिकल जो तरीका है समटाइम्स वो यूज नहीं होता। हाँ, जैसे इसमें क्या करते हैं, जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ मुझे निकालना है, फॉस्फोरस का निकालना है, यहाँ पे अपना क्या, इनका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे इसका चार्ज। तो देखो मैं A1 वाला छोड़ रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ A1 वाले में क्या दिक्कत है। बाकी जो 2 3 4 5 ये सिंपल, आप इसको मैथमेटिक निकाल सकते हो। इस बात को यहाँ पे मैं, तो PCl3 मतलब कि, तो P को x मान लो, क्लोरीन का -1 होता है, तो 3 के लिए -3 होगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे x आपका 3 आ रहा है। सेकंड में आपका इस पे +3 चार्ज है। थर्ड की बात करो अगर यहाँ पे, तो Ca3P2 निकालो, आपका ये 3 × 2, तो कैल्शियम का +2 होता है, हाँ, और +2x इक्वल टू 0। सही है, तो आपका 2 + 2 -6 होगा। अरे भाई कैल्शियम का 2 होता है, तो 2 × 3 6 नहीं होगा, क्या सोच रहे हो आप लोग। हाँ, ये आपका x -3 आ गया। सही है। थर्ड बात करें यहाँ पे हम POF3 के लिए, तो POF3, तो यहाँ पर सिंपल वही, P को x मान लो, ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का -1 होता है, 3 के लिए -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको दिख रहा है x5 आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पे अपनी फोर्थ वन के लिए, तो एक बार इसको ट्राई करो आप लोग खुद से, फोर्थ वन इजी है, ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ इसको आप क्या करना है यहाँ पे अपना, मतलब वो देख लेना, मतलब राइट ही रॉन्ग है आपका, कंफर्म कर लेना आप लोग। यस, तो आपने ट्राई कर लिया होगा शायद। ओके, सिंपली भी देखो, सोडियम 3 है तो 3 होगा, प्लस में x माइनस में 8, 8 इसलिए कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, तो हमारे पास दो दो -2 होता है एक ऑक्सीजन के लिए, 4 के लिए -8 होगा, तो यहाँ से आपको x का मिलेगा 5 मिलेगा। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम x के लिए, देखो ये इसके लिए, तो आप अगर ऐसे करने जाओगे ना, इसको ऐसे करने जाओगे, 3 प्लस में x माइनस में 6, x3 आ रहा है, एक्चुअली गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि कभी कभी क्या होता है ना, हमें ऐसे धोखा मिल जाते हैं, तो इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जैसे बात करें अगर मैं फॉस्फोरस की, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन। सही है।
और यहाँ पे बॉन्ड होता है। देखो तो इस पे आपके पास H आ गया, ये OH ये OH। हाँ क्लियर, तो ये आपको पता होना थोड़ा चाहिए यहाँ पे। देखो अब बात करें हम ऑक्सीजन स्टेट की यहाँ पे, तो जब आपका फॉस्फोरस है, हाँ तो ये बॉन्ड की बात करूँ मैं यहाँ पे, ये बॉन्ड ऑक्सीजन फॉस्फोरस ये दोनों बॉन्ड की, तो देखो सिंपल हमें पता है यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन स्टेट होता है ना, वो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ OH, OH attached with central atom, OH attached with central atom। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 H, इसलिए इसमें जो फॉस्फोरस का चार्ज आएगा वो कितना आएगा, -+2 का आएगा। क्लियर, हमने +3 निकाला था, गलत था वो, ये ध्यान देना यहाँ पे, तो गलती जल्दी होती है। खाली एक ही एक्सेप्शन, बाकी कहीं एक्सेप्शन नहीं मिलता, ये एक ही है। एक ये हो गया, फिर एक आपका H2SO8, वहाँ भी ऐसे दिक्कत होती है, तो थोड़ा ध्यान देना आप। कभी कभी आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, तब आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। समटाइम्स ऐसे कभी कभी दिक्कत हो जाती है और आंसर गलत आता है, खास करके S3PO3, इसको याद रखना कि यहाँ पे हमें अलग तरीके से निकालना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 32 की। 32 क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ NaCl इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। आसान क्वेश्चन ये भी है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, यहाँ पे 32 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बताना में ये कि अगर मैं NaCl को हिट कर दूं H2SO4 की प्रेजेंस में और साथ में MnO2, देखो या ऐसा करने से हमें CO2 गैस मिलती है मेनली। हमारा मेन जो एम होता है वो इसको निकालना होता है। क्लियर, जब आप यहाँ पे NaCl को मैग्नीज ऑक्साइड से और H2SO4 की प्रेजेंस में हिट करोगे तो आपको यहाँ पे MnCl2 मिलने वाला है, और आपको यहाँ पे NaHSO4 मिलेगा, सोडियम डाइसल्फेट करके, बाइसल्फेट, और क्लोरीन गैस मिलने वाली है, ये आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। फिर आपको सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि क्या क्या मिलने वाला है, और बाकी आप सिंपल इसको बैलेंसिंग खुद से कर सकते हो। क्लियर, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरीन गैस इज पास इनटू सॉल्यूशन ऑफ NA वाटर। देखो अगर मैं Cl2 को पास कराऊं, Cl2 गैस को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na से, तो क्या होता है कि जो पे ये I होता है, देखो यहाँ पे Na के बदले Cl आता है एक्चुअली, क्योंकि I क्या होता है, बहुत ही बढ़िया लिंक ग्रुप होता है। जैसे मतलब यहाँ पे Na यहाँ पे लगा होता है और Cl लिखता है बाहर, तो जो हमारा Na ये आयोडीन है, ये Cl को दिखती क्या करता है, इसको अपने अपने पास बुलाता है, अपने पास बुला के यहाँ इसको अटैच कराता है, खुद निकल लेता है। मतलब ये बहुत ही बढ़िया आयोडीन अपना लिविंग ग्रुप है, लीव करने वाला। क्लियर, बहुत ही बढ़िया ये लिविंग ग्रुप है हमारा, इसलिए यहाँ पे आपको I2 मिलेगा प्लस मिलेगा 2 मोल ऑफ NaCl। I2 क्या होगा आपका, ये आपका होगा साइड फॉर्म। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे 34 क्वेश्चन की, तो क्या लिखा है, विथ व्हाट न्यूट्रल मॉलिक्यूल ClO माइनस आइसोटोनिक। देखो आइसोटोनिक मतलब ये होता है, मान लो तुम्हारे पास दो कम एटम हो, कंपाउंड बोल दो, एक ही बात है, दो कंपाउंड जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारे क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। तो अगर बात करूँ ClO माइनस की, देखो तो अगर मैं देखो यहाँ पे ClO माइनस, देखो अगर बात करूँ मैं इसकी, तो यहाँ जो आपका O माइनस है, O माइनस जो है आपका, इसका जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है कितने, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं Cl को रिप्लेस कर दूं फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन भी क्या होता है आपका, इसका भी 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर 9 होगा, 9 आपका, ऑक्सीजन का 8 होता है, यहाँ पे माइनस है तो इस पे 9 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, अगर मैं ClO माइनस को अगर मैं देखूँ यहाँ पे ClO माइनस में, अगर मैं O माइनस को रिप्लेस कर दूं किससे, F से, तो यहाँ मुझे जो मिलेगा ClF, ये आपका होगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। और फर्दर पूछा मैं क्या पे ये कि अगर मान लो आइसोटोनिक है, बताओ कि ये क्या होगा। देखो फर्दर आपको पता है यहाँ पे जो ClF है, ये दूसरे F2 से कंबाइन होगा, बनाएगा ये ClF3। क्लियर, तो ये आपकी तरह का लुईस बेस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, यहाँ जो फ्लोरीन होता है आपका, ये अपने लोन पेयर देता है, इनमें जो इसके लिए लोन पेयर है वो देता है फ्लोरीन को, और जैसे यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है, ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे ClF3 मिल जाता है। क्लियर, तो वही लिखा यहाँ पे, रिप्लेस O माइनस बाय द इन ClO माइनस बाय F fluorine, the later molecule is ClF. Since ClF can combine further with the fluorine to form ClF3, so CFI is Lewis base. Lewis base वो होते हैं जो लोन पेयर देते हैं, लोन पेयर देने वाले। तो ये आपका ClF क्या करेगा, लोन पेयर देगा अपने किसको, फ्लोरीन को। फ्लोरीन क्या करेगा फिर आके यहाँ पे, ये आके यहाँ पे CF3 बना देगा। क्लियर, तो ये आपका होता है सिंपल क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन 35 में यहाँ पे गिवन ये दो बेटा, आई थिंक हमारा क्वेश्चन 30 छूट गया लग रहा है, हाँ 33 छूट गया एक्चुअली,
34 हमने कर लिया, 33 की बात करें यहाँ पे। तो आपका 33 क्वेश्चन है, बोला यहाँ पे ये हमें कि XGF2 XGF4 XGF6 की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इसका याद ट्रिक है आपको। जैसे इसका ट्रिक है क्या है, 401 बार, 607 बार और 360 70 बार ऐसा। हाँ ये 400 क्या है यहाँ पे सेल्सियस, एक्चुअली डिग्री सेल्सियस है। क्लियर, ये आपका डिग्री सेल्सियस है। हाँ तो अगर मैं जेनन को रेट करूँ एफ्लोइन से 401 बार पे, 400 डिग्री सेल्सियस एक बार पे, तो मुझे यहाँ पे जो मिलेगा क्या मिलेगा, वो XGF2 मिलेगा। क्लियर, अगर मैं यहाँ पे XGF2 को रेट कराऊँ 1:5 में, तो 1:5 में मुझे यहाँ पे इनको A1:5 में लेना पड़ेगा। इस वाले में एक्सेस लिया था हमने जेनन को, बट यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ लेंगे उसको अपना 1:5 में, तो हमें यहाँ मिलेगा क्या, XGF4 मिलने वाला है। और यहाँ पे आना टेम्परेचर जो आपका होगा 600 डिग्री सेल्सियस 7 बार ऐसे। तो आपको ट्रिक कैसे याद कर सकते हो, सिंपल 401 बार, हाँ 607 बार और 367 बार ऐसे करके। थोड़ा आपको ट्रिक बैठाना पड़ेगा याद करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 1:5 करने पे आपको यहाँ पे जो मिलेगा XGF4 मिलेगा। इन केस ऑफ अगर आप मान लो आपने यहाँ पे 1:20 लिया, मतलब कि ये फ्लोइन अपने लिए एक्सेस में काफी हद तक, और ये इसका रेशियो 1 रखा। तो यहाँ पे हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है यहाँ पे XGF6 है। और हाँ XGF6 बनाने का कोई तरीका होता है कि हम XGF4 को हिट कर देंगे, मतलब यहाँ पे हिट कर देंगे हम O2F2 की प्रेजेंस में। हाँ O2F2 की प्रेजेंस में हिट कर देंगे, तो आपको यहाँ पे XGF6 + O2 मिल जाएगा। क्लियर, ये आपका होगा साइड फॉर्म में, तो O2 यहाँ से एलिवेट होगा हमारा। क्लियर, तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 33। तो आसान क्वेश्चन है, सिंपल ट्रिक आपको याद रखो, यहाँ पे 401 बार, 607 बार और 367 बार, ऐसे ट्रिक बना के कुछ भी अपने हिसाब से। हाँ तो यस, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपनी, हाँ क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ आर XGO3 एंड XGO4 प्रिपेयर। देखो अगर मैं यहाँ पे ना, अगर हम क्या करें, अगर मान लो मैं यहाँ पे XGO3 बनाना है, XGO4 बनाना है, सिंपल इसका एक तरीका होता है कि आप यहाँ पे आपको मान लो आपको बनाना है XGO3 बनाओ, XGO3, तो सिंपल क्या करो, यहाँ पे आप यहाँ पे XGF4 करा दो, हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, ये आपका होता है ना अपना पार्शियल हाइड्रोलिसिस, हमारा ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो रहा है हमारा। मतलब यहाँ पे XGO4 का हाइड्रोलिसिस आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे XGO3 मिल जाएगा। क्लियर, और सेम अगर आप यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कराओ तो भी आपको यहाँ पे मिलेगा XGO3। बट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको साथ में दोनों मिलने वाला है, ये XG4 में XG मिलेगा आपको यहाँ पे XGO3 मिलेगा और प्लस। और XGF6 की बात करें, अगर मैं इसका करूँ हाइड्रोलिसिस यहाँ पे XGF6 का, तो मुझे यहाँ पे सिंपल केवल XGO3 मिलेगा, प्लस मिलेगा HF। क्लियर, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ और मैं क्या करूँ, मैं अगर XGF6 का कराऊँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराऊँ अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस यहाँ पे XeOF4 बनने वाला है। मतलब कि ऐसा होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास आपके जो H2 है, H2 में से एक ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा और 2 फ्लोरीन यहाँ से निकल लेंगे, तो आपको बनेगा XeO4। क्लियर, तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन 36 में बोला ये कि अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ हमें यहाँ पे सबका ऑर्डर बताना है। देखो इंक्रीजिंग बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी के बारे में बात करूँ अगर आपको, तो इसमें से कौन कौन से, मतलब हमें यहाँ बताना है पे हमें बॉन्ड का ऑर्डर। तो अगर बात करें बॉन्ड के ऑर्डर के, यहाँ पे क्या का बॉन्ड का ऑर्डर होता है, देखो याद रखो यहाँ पे आपका Cl2 आएगा पहले, फिर आपका Br2 आएगा, फिर आपका F2 आएगा, फिर आपका लास्ट में आएगा I2। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कैसे हुआ ये। देखो सबसे ज्यादा ना जो लगती है एनर्जी Cl2 में लगती है बॉन्ड तोड़ने की, Br2 आता है, फिर F2 आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। क्लियर, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, जो आपका Br2 है ये यहाँ से यहाँ पे आ गई है, एक्चुअली इसका एक एक्सेप्शन है, आपको उसको याद रखना पड़ेगा, फिर आपको उसको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ क्लियर, तो एक्चुअली क्या होता है, अपना फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन एक्चुअली इसमें एटम जो हमारा यहाँ फ्लोरीन होते हैं, तो ये फ्लोरीन एटम आपस में कंबाइन है, इनके जो लोन पेयर्स होते हैं ना, लोन पेयर्स ये आपस में रिपल करते हैं, और इन्हीं की रिपल्सन से क्या होता है कि ये थोड़ा सा बॉन्ड वीक हो जाता है। यही रीजन है कि ये बहुत ही आयोडीन से थोड़ा सा कम, मतलब Br और आयोडीन के बीच में आता है इसका बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी की वैल्यू। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे हम, तो अपना क्या लिखा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर। देखो एसिड ऑर्डर क्या होता है, एसिड ऑर्डर क्या होता है, एसिड मतलब सिंपल आपको बोला होगा कि बताओ यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर क्या है। सिंपल क्या करो आप यहाँ पे ये HF HCl HBr और HI में से क्या करो H+ निकाल दो।
H+ निकाल दो और देखो जो यहाँ पे आपका मतलब एनायन बन रहा है एनायन, हाँ वो स्टेबल है कि नहीं। तो यहाँ बन रहा है आपका F- बनेगा, अगर मैं निकालूँ H+, तो ये आपका Cl- बनेगा, आपका Br- बनेगा, ये आपका बनेगा I-। अब देखो इनमें सबसे स्टेबल कौन सा है, आपको अच्छे से पता है आयोडीन साइज में बड़ा होता है, तो ये नेगेटिव को संभाल लेगा। मतलब साइज, अगर आपके कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज है मतलब कोई भी एटम पे, तो वो उसके साइज पे डिपेंड करता है। साइज अच्छी होगी ना तो नेगेटिव को संभाल लेगा अच्छे से, तो यहाँ पे आयोडीन संभाल लेगा अच्छे से। और ये तो भाई छोटा सा आपका फ्लोरीन है, ये तो संभाल ही नहीं पाएगा। क्लियर, नेगेटिव चार्ज को संभाल नहीं पाएगा ये। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा ऑर्डर ये मिलने वाला है कुछ, आयोडीन, ब्रोमीन, Cl एंड फ्लोरीन। क्लियर। चूंकि आयोडीन क्या करेगा, अगर आयोडीन ना ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अपने पूरी जगह पे डिस्पर्स कर देगा, पूरी जगह पे। और डिस्पर्स करने से क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट फ्लोरीन क्या करेगा, सब छोटा साइज होता है तो इसमें डिस्पर्सन पॉसिबल नहीं हो पाता। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हम 37 क्वेश्चन की। क्या लिखा है, विच द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। देखो सिंपल, हमें अच्छे से पता है ये सारे क्या हमारे पास यहाँ पे नोबल गैसेस है। नोबल गैस में खाली बस ज़ेनॉन और क्रिप्टन ही खाली बस कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बाकी कोई करता नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, नियोन आपका नहीं करेगा। क्लियर, आपका जो नियोन है वो कभी क्या करेगा, वो ऑक्साइड नहीं हो पाएगा कभी। क्लियर, तो Xf2 ये Na(F2) कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं कभी। उसका रीजन है गिवन यहाँ पे, क्या गिवन है, द फर्स्ट एंड सेकंड आयन एंड थर्ड नियोन। देखो नियोन में से इलेक्ट्रॉन निकालना, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, पहला इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा होता है ज़ेनॉन के मुकाबले। और हाँ फ्लोरीन ना, हाँ फ्लोरीन Xf2 बना सकता है, लेकिन नियोन को नियोन+2 नहीं बना पाएगा कभी। क्लियर, इन अदर वर्ड Xf2 एग्जिस्ट नहीं, Na(F2) एग्जिस्ट करेगा ही नहीं कभी, लेकिन बाकी सब एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर, मतलब सिंपल याद रखना यहाँ पे कि नियोन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना हाँ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि इसकी जो स्टार्टिंग की फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बहुत ज्यादा होती है ज़ेनॉन के मुकाबले। और यहाँ ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, देखो फ्लोरीन तो अपना क्या करता है, वो तो भाई मान लो ज़ेनॉन आपका है तो उसको Xg से Xg+2 बना देगा, लेकिन फ्लोरीन कभी भी नियोन को नियोन से नियोन+2 नहीं बना पाएगा वो। हाँ क्लियर, और इन अदर वर्ड्स आपका ये एग्जिस्ट कर देगा नहीं कभी यहाँ पे, बाकी सब एग्जिस्ट करेंगे हाँ सिवाय इसको छोड़ के, थर्ड वाले को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन में 38 की। तो 30 में यहाँ बोला है हमें ये कि गिव द फॉर्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द नोबल गैस व्हिच इज आइसोस्ट्रक्चरल विद I-। हाँ तो सिंपल है, मैं बोला यहाँ पे क्या है, हमारे पास ICl4- है। तो बताना मैं ये यहाँ पे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्लियर, इनका स्ट्रक्चर आसान है, देखते हैं इसको एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे सिंपल हमें ICl4- का स्ट्रक्चर करना है, आसान है। देखो क्या करते हैं कैसे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जानो इस क्वेश्चन में कि सेंट्रल एटम कौन सा है आपका। तो आपको दिख रहा है कि आयोडीन यहाँ पे अकेला है, तो वही आपका होगा सेंट्रल एटम। क्लियर, अब क्वेश्चन ये उठना चाहिए यहाँ पे, सर ये आपने ये क्यों नहीं लिया। देखो याद रखना कि जो एटम सबसे कम होता है और वही अपना होता है सिंपल सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर ये सेंट्रल एटम आपका आयोडीन हो गया। आयोडीन, आयोडीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। आयोडीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर, नीचे सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जो आपके सराउंडिंग एटम है उनके वैलेंसी काउंट करेंगे। तो जो आपका Cl4 होता है, हाँ क्लोरीन, उसकी वैलेंसी 1 की होती है। 4 यहाँ पे आपके पास Cl है तो वैलेंसी 4 की होगी, तो यहाँ 4 और प्लस इस पे एक -1 चार्ज है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल +1 ऐड कर दिया है। इसके बाद इनको ऐड कर दो तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, टोटल इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहाँ पे कितने 12 इलेक्ट्रॉन आपके टोटल मिला के पूरे वैलेंस में। हम यहाँ पे खाली बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो करने वाले हैं वो Vs2 की यूज कर रहे हैं, उसमें खाली हम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। फिर नीचे यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जैसे हमने निकाला टोटल इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे, अब क्या करो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो आप। क्लियर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 बॉन्ड बनने वाले Cl के बीच में, 4 बॉन्ड ना, 4 Cl है तो, और 4 बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या करो उसको माइनस कर दो, बचा आपका 4। तो यहाँ आपका कितने बचे, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अभी 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये बनाएंगे लोन पेयर। तो लोन पेयर एक्चुअली दो होता है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं एक लोन पेयर के लिए, दे आर 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर 1 लोन पेयर। तो यहाँ आपके पास जो लोन पेयर आएगा 4 के वजह से 2 लोन पेयर आपके पास आएगा, और 2 लोन पेयर के लिए आप, और हाँ तो ये आपका लोन पेयर 2 आ रहा है और बॉन्ड पेयर 4 आ रहा है। क्लियर, क्योंकि 4 आपके पास यहाँ पे क्लोरीन एटम है। तो यहाँ पे याद रखना कि इनको अगर देखो तो आप तो ये अपना sp3d2 कुछ दे रहा है अपने, तो कहीं ना कहीं फील आ रही है कि अपना जो ये स्ट्रक्चर होगा अपना वो स्क्वायर प्लानर होगा। क्लियर, कैसा होता है स्क्वायर प्लानर, सिंपल एक मान ले लो पेपर एक, तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ऊपर फ्लोरीन, और यहाँ पे ये ऊपर आपका लोन पेयर नीचे लोन पेयर। क्लियर, और इसे पूरे का -1 चार्ज, इस पूरे पे आपका -1
चार्ज। और हाँ, यहाँ पे ध्यान देना कि हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस आयोडीन के ऊपर। और हाँ, जो आपका लोन पेयर हमेशा ऊपर नीचे आता है, लोन पेयर हमेशा ये होता है ना, एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल, बोलते हैं हम इक्वेटोरियल करके, इक्वेटोरियल। और ये आपका होता है एक्सियल, तो ये हमेशा एक्सियल पोजीशन ही ऑक्यूपाई करता है आपका लोन पेयर। नेक्स्ट हम बात करें IBr2 के लिए, IBr2 माइनस के लिए, ये भी आसान है। हाँ, कैसे करेंगे, देखो पहली बात यहाँ पे निकालो आप सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो आपका आयोडीन कितना होता है, उसका आयोडीन के वैलेंस में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिख दो 7। फिर आपका सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम का, तो Br2, देखो Br2 है, एक डायरेक्टली 1 होता है, उसकी वैलेंसी 1 की होती है, 2 Br2 2 होगा। और यहाँ पे -1 की वजह से यहाँ पे 2 + 1 कर देंगे सिंपल, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से आपको मिलेगा टोटल इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको, कितना 10 आ रहा है। क्लियर, अब इसमें से क्या करो आप बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस कर दो, तो आपको कुछ दिखेगा ये जो वैल्यू आएगी। हाँ, कितना हमारे पास यहाँ पे 2 बनने वाले, तो आपके पास मिला के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज होंगे, 2 बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। हम निकाल दो, माइनस कर दो उसको सिंपल, तो आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ पे कितने 6 मिल रहे हैं। देयरफॉर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे लोन पे 3 आने वाला है, 3 लोन पेयर यहाँ पे आएगा, 3 लोन पेयर होगा और 2 बॉन्ड पेयर होगा। बॉन्ड पेयर कितना होने वाला है आपके पास, यहाँ पे 2 होने वाला है। क्लियर, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की, तो ये हमें कुछ दिख रहा है कुछ sp3d टाइप आएगा आपको, ये मतलब कि ट्रायंगुलर पिरामिड शेप में, ट्रायंगुलर पिरामिड शेप में इसका कोई स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे। क्लियर, और हाँ, तो यहाँ पे अगर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपका Br यहाँ पे रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ बॉन्ड आपके बनेंगे यहाँ पे, ऐसे कुछ करके ऊपर आपका एक आएगा, एक बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड नीचे आएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन से बॉन्ड को कहाँ कहाँ रखे। क्लियर, कुछ आपका ऐसा कुछ होगा, ये आपका ट्रायंगुलर होगा ऐसे कुछ, ऊपर एक बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड नीचे रहेगा। देखो हमारे पास यहाँ पे 2 Br है, तो इनको अगर इनको आपने ऊपर कर दो, ऊपर थोड़ा सही रहेगा। क्यों सही रहेगा, क्योंकि ये ऊपर सेफ रहेंगे। अगर मान लो आपने इनको नीचे लिया तो आपको नीचे लोन पे रखना है चुनी, हम क्या करेंगे, हम नीचे यहाँ पे नीचे आपका जो है नीचे में रख देंगे लोन पे रखना, नीचे की तरफ। तो दो आपके 2 लोन पे थे 3, वो हम डाल नीचे डाल रहे हैं चुनी, ये आपके नीचे लोन पे आ गए हमारे। क्लियर, अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं करते, आप Br को नीचे ले लेते तो क्या होता कि लोन पेयर में और Br में प्लस होता, और रिप्लेसिंग से क्या होता है कि आपका कंपाउंड होता है अनस्टेबल। क्लियर, तो हमने यहाँ पे इसलिए ऐसे किया है कुछ। नेक्स्ट बात करें हम थर्ड में, ये थर्ड ट्राई करना खुद से, इजी क्वेश्चन। क्लियर, ये आपका होमवर्क रहेगा। राइट, सिंपल ऐसे करना है हमें निकालना है, पहले देखना है कि सेंटर एटम कौन सा है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डालने हैं, और जो सराउंडिंग एटम होता है हमें उसकी देखनी होती है वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो देगा। क्लियर, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 38 खत्म। अगर हम 39 की बात करें, देखो क्या लिखा है, व्हाई डू नोबल गैसेस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइजेस। हाँ, जो आपके नोबल गैस होते हैं और उनके पास उनका एटॉमिक साइज लार्ज क्यों होता है। देखो अगर बात करें आप इसके लिए, तो जो अपने नोबल गैस होते हैं ना, दे हैव ओनली वन डबल रेडियस होता है इनके पास, खाली वन डबल रेडियस होता है। हाँ, while other have कोवेलेंट रेडियस। और मुझे से पता है तो जो आपका वन डबल रेडियस होता है ना, वन डबल रेडियस, तो आपका वन डबल रेडियस होता है। हाँ, क्या होता है, रेडियस किसके होता है, कोवेलेंट रेडियस के। तो अगर ये कोवेलेंट रेडियस के बड़ा आएगा तो सिंपल देखो, हाँ ना, हमारे जहाँ पे एटम होता है ना, एटम उसके साइज की बात करें हम, तो यहाँ पे जो वन डबल रेडियस होता है थोड़ा बड़ा आता है, आपका थोड़ा साइज में बड़ा होता है, मतलब रेडियस का। और ये वन डबल रेडियस बड़ा होने की वजह से ना, यहाँ पे आपका साइज, सॉरी एटॉमिक साइज आपको बड़ा आता है। क्योंकि आपने देखा हुआ है रेडियस जो आपका होता है वो डिपेंड किस पे करता है, साइज पे डिपेंड करता है ना। अगर आपका रेडियस बड़ा आ रहा है, साइज कॉमन सेंस की बात है, साइज बड़ा आएगा। साइज कैसे निकालते हो आप, साइज अपना 4/3 पायर क्यूब से ना, हम एटम को स्फीयर मानते हैं, फिर पायर क्यूब लगाते हैं, 4/3 पायर क्यूब, बस वही किया यहाँ पे। तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, आपका बड़ा होता है किसका, एटॉमिक साइज ऑफ therefore this implies atomic size of noble gas are higher, noble gas are higher। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे वन डबल रेडियस थोड़ा बड़ा आता है, तो वही रीजन है कि एटॉमिक साइज हमारा नोबल गैस का थोड़ा बड़ा ही आता है ज्यादातर। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन 39 हो गया सॉल्व। 2 मार्क का क्वेश्चन है, आज सही 2 मार्क में, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आता इससे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन 40 भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोला यहाँ पे ये कि लिस्ट द यूज ऑफ नियॉन एंड आर्गन गैसेस। हमें यहाँ पे नियॉन का और आर्गन गैसेस का यूज बताना है। तो एक्चुअली दे आर इनर्ट गैस होंगे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इनका काम क्या होगा, इनर्टनेस पैदा करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, अगर बात करें फर्स्ट यूज की नियॉन की, तो इट इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंस बल्ब फॉर ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस पर्पस। देखो क्या होता है कि जो ट्यूब बनी होती है, ट्यूब आपने देखा होगा, डिस्चार्ज ट्यूब देखा होगा, तो फ्लोरोसेंस बल्ब देखे होंगे आपने, उनमें इसका यूज होता है एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई और गैस ना आ जाए, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा जो मतलब फिलामेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा उससे। तो यहाँ पे इनर्टनेस बना रहे, तो वही रीजन है कि यहाँ पे यूज करते हैं हम क्या, अपना ये। फिर आपका नियॉन बल्ब यूज होता है हमारा। हाँ, नियॉन बल्ब जो कि नियॉन बल्ब यूज करते हैं जनरली गार्डन्स में, ग्रीन हाउस में, क्योंकि इससे हीट कम प्रोड्यूस होता है। आपका जो बल्ब होता है ना, नियॉन बल्ब, उसमें जो हीट निकलता है, हीट, हाँ, वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि आपका थोड़ा सा मतलब हीटिंग लॉस होता है, बहुत कम होता है इस केस पे। फिर आपका थर्ड यहाँ पे, नियॉन इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर इंडिकेटर। नियॉन का यूज करते हैं कहाँ पे हम, वोल्टेज रेगुलेटर में, मतलब वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए, और इंडिकेटर्स में। हाँ, इंडिकेटर्स मतलब क्या अपना, जैसे देखा होगा आपने कहीं कहीं, वो कहीं कहीं पे आपका जो होता है ना, वो लगा होता है बैंडर, तो वहां पे कहीं कहीं पे नियॉन का कुछ ऐसा लगाया होता है, पट्टी वट्टी लगी होती है जो कि चमकती है रात को। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आर्गन के लिए। जो आपका आर्गन होता है, ये मेनली क्या होता है, मेनली यूज होता है ये इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए होता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए होता है फॉर दी मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए। जैसे कोई मान लो कोई मेटल बना रहे हैं, मेटल, तो उस मेटल को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे आर्गन का यूज करते हैं। एक्चुअली आर्गन क्या होता है, इनर्ट गैस होती है। तो ये क्या करती है, ये बाकी गैस को दूर रखती है। जैसे मान लो आपने यहाँ बल ऑपरेशन करवा रहे हो, तो आपको आजू बाजू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको आर्गन डालना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, जिससे आपका रिएक्शन जो करवा रहे हो, आप जो कुछ करवा रहे हो रिएक्शन, आप कुछ बना रहे हो, तो फिर आप कुछ, हाँ, तो उस केस में वहां पे एर्गोन रहेगा। तो वो एर्गोन जो हमारा रहेगा, वो इंटरफेयर नहीं करेगा बनाते हुए। लेकिन बाकी जो गैस होती है वो इंटरफेयर करती है, जैसे ऑक्सीजन, तो वो इंटरफेयर करता है। हाँ, बाकी और भी गैस होती है वो भी इंटरफेयर करेंगी, बट नियॉन गैस एर्गोन गैस इंटरफेयर नहीं करेगा कभी। फिर आपका सेकंड, इट इज यूज्ड इन लैबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंस डेटा एयर सेंसिटिव। क्लियर। तो यहाँ पे ये एक्चुअली जो जो चीजें ऐसी होती है जो एयर सेंसिटिव होती है, मतलब कि एयर पे कांटेक्ट आती क्या होंगी, वो खराब हो जाएंगी, मतलब बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनको हैंडल करने के लिए यूज करते हैं क्या, आर्गन गैस। फिर आपका आर्गन इज यूज्ड इन रेडियो वेल्व्स एंड रेक्टिफायर। जैसे आपका रेक्टिफायर जो होता है, आपने देखा होगा अपना वो रेडियो आता है, वो घुमाने वाला, उसमें जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर आपका उसमें भी अपने यूज होता है ये आपका रेडियो वेल्व हो गया। और रेक्टिफायर यूज होता है आपका उसमें अपना, आपके चार्जर में, आपका चार्जर होता है, चार्जर उसमें जो एसी से डीसी कन्वर्ट करता है ना, एसी से डीसी कन्वर्टर जो होता है आपका, वो रेक्टिफायर होता है एक्चुअली। रेक्टिफायर, हाँ, के अंदर भी आपका ये आर्गन गैस यूज होती है। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन 40 खत्म होता है। हाँ, तो यहाँ तक अपन ने पूरा ब्लॉक खत्म कर दिया। अभी हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे अपने और भी चैप्टर्स के बारे में। क्लियर। तो तब तक के लिए हाँ, बाय।